एक नहीं पूरे 6-6 आइटम वो भी पिस्ता सेल से और ऐसे के जो वो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया पानी में पिस्ता सेल को डाल दिया जिससे ये फूलने के लिए छोड़ दिया है और वो भी पूरी रात या मतलब 24 घंटे के लिए ऐसा डालो कि अच्छे से फूला। फिर ये कि ऐसा मतलब आइटम लिया है कि जिससे हम इस पिस्ता सेल में होल कर सकते हैं। तो मेरे पिस्ता सेल्स फूल गए हैं। अब चलो बताती हूँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये है जैसे लेदर का बैग हुआ, बेल्ट हुआ या किसी भी चीज़ में होल करने के लिए होता है। तो इससे हम इसमें होल करेंगे। अब ये कहाँ से लिया है तो आपको वीडियो में टैग होगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में इसकी लिंक होगी, आप मंगा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम काफ़ी सारे जो हमारे पिस्ता सेल है उनमें होल कर लेते हैं और वैसे सुई से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और अच्छे से हो भी नहीं सकता। तो इससे बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो देखिए इतने सारे मैंने काफ़ी सारे उसमें होल कर लिए बहुत सारे। तो अब इनके ड्राई हो गए इसके बाद जब हम छोड़ देंगे तो बस ये कुछ ही देर में ये ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये जैसे थे वैसे ही हो गए और इनमें होल हो गए। अब हम कुछ लेंगे जिसमें हम मतलब कुछ पिस्ता सेल लेंगे जिसमें हम इस तरह का स्प्रे पेंट करेंगे, वो भी सिल्वर कलर में है और फिर अलग-अलग कलर में जिस चीज़ के चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। तो चलिएगा इसको कलर करके लेके आती हूँ। तो देखिए कितने अच्छी तरह से ये कलर हो गए हैं, दोनों साइड मैंने इसमें किए हैं क्योंकि मुझे दोनों साइड यूज़ करना था, तो वैसे मैंने कर लिए हैं। अब लिया है मैंने इस तरह का एक फैब्रिक, आप वेलवेट का ले सकते हो और भी ले सकते हो और कलर का भी ले सकते हो और ये पेस्टिंग शीट ली है मैंने, इसको सर्कल कट किया इस प्लेट की तरह साइज का, फिर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको हमें कट करना है। तो पहले मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का कट करूँ, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने इसको हाफ मून की तरह कट किया है। तो देखिएगा जैसे आपको दिख रहा है, फिर साइज और इसको कैसे आपको कट करना वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया, फिर आपको मेरी तरह करना हो तो कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से किया, तो 2 पार्ट इसके कट किए। अब मैं प्रेस लिया, इसको कपड़े पर प्रेस कर लिया। पेस्टिंग में एक साइड चिकना होता है, एक साइड दरदरा होता है। चिकना हम नीचे कपड़े की तरफ रखते हैं और प्रेस कर लेते हैं। अब दोनों प्रेस हो गए हैं। अब या तो इसको पार्ट को अलग कर सकते हैं या इसी कपड़े में लगे-लगे ही हम इस पर काम करेंगे। तो मैंने इसमें पिस्ता सेल लिए, कुछ मोती लिए। अब हम पिस्ता सेल का यूज़ करेंगे, जैसे जो सितारे वगैरह होते हैं, वो लगाए जाते हैं, लेकिन हम इसमें पिस्ता सेल लगाएँगे। तो पहले हम एक पिस्ता सेल इस तरह से होल में डालेंगे धागे में और एक मोती डालेंगे और इसी तरह से पूरे जितने भी मतलब जगह है, इसमें जितने में हमने पेस्टिंग लगाई है, उतने में हम वैसे ही करते जाएँगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ। उसी मोती बस एक मोती लेंगे, उसी होल से जो होल है उसमें, उसी से इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब इसको पूरा कर लेते हैं। वन बाय वन एक-एक करके हमें इसमें लगाते जाना। पहले एक लाइन से जैसे-जैसे पेस्टिंग लगी है बस उतने में लगाना, पूरे कपड़े में नहीं लगाएँगे जहाँ-जहाँ पेस्टिंग लगी है। तो मैंने पहले थोड़ा बहुत ऐसे ही लगाए, फिर मैंने कहा चलो इसको कट कर लेते हैं, फिर कट करके अलग से लगा लेते हैं। पूरा कपड़ा लिए भी नहीं फिरना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्रेम-व्रेम कुछ लगाना नहीं था। ऐसे ही आसानी से ये लग जाते। तो एक-एक करके मैंने कुछ इस तरह से लगा लिए। इसी तरह से फिर और कोशिश की और फिर इसके बाद लास्ट में मैंने जो किया वो आप देखना, बहुत बढ़िया काम किया है। और लास्ट वाला वीडियो तो कुछ ऐसा है कि यूनिक है, बिल्कुल हटके है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े से इसको अलग ही कर लिया, फिर इस पर काम किया। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब इस पे हम और भी पूरे को कवर कर देते हैं पिस्ता सेल और मोती लगा-लगा के। तो कुछ इस तरह से ये पूरा कवर हो गया है। अब इसी तरह का हम दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं। तो दूसरे पार्ट पर चलते हैं, काम करके आते हैं। तो दूसरे पार्ट पर काम कर लिया, इसको कटिंग कर ली है जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब लिया है हमें इसी साइज का दूसरा कपड़ा, एक थोड़ा-सा अलग तरह का पतला-सा कपड़ा लिया है। तो इस पर हम इसी साइज का हमें लेना है, दोनों के सेम साइज का। अब कुछ नहीं करना, अब करना है हमें एक ज़िप लेना है। तो मैंने रनर ले लिया और ज़िप ले ली है। इन सब की चीज़ जो भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ सबकी वीडियो में टैग होंगे प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो लोकल मार्केट पर जहाँ पर सुई धागा वगैरह मिलता है, वहाँ पर ये सारा सामान मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इस तरह से ज़िप को 2 पार्ट में अलग-अलग करेंगे और फिर इसको उल्टा रखेंगे एक पार्ट पर, देखिएगा कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा रखेंगे और किनारे से सीधा सिलाई कर लेते हैं इस तरह से ज़िप अकेले में। दूसरे पार्ट पर भी यही प्रोसेस करके तैयार कर लेते हैं। तो देखो दोनों पार्ट को मैंने सिल लिया है। अब हमें इसको टाइन करना है और सीधा करके
टॉप स्टिच लगा देना है। तो ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, दोनों जिप बाहर निकल के आएंगी। आप जिप दूसरे कलर की भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक थी तो मैंने कहा चलो ब्लैक ही हो, मैं पूरा बंडल मंगा लेती हूँ एक कलर का। जो कॉमन कलर होता है ब्लैक हुआ या व्हाइट हुआ तो वो ज़्यादातर तो एक दूसरे में चलता रहता है। अब इसमें हम रनर डाल लेते हैं। तो ये रनर बहुत ही ईजिली मतलब ईजी तरीके से डल जाता है, उसका भी वीडियो किसी दिन लेके आऊंगी। तो ये रनर डल गया है। अब हमें इसके लिए डोरी बना के तैयार करनी है, या जिसको बेल्ट बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया, इससे हम पट्टियां कट करेंगे, वो भी 3, और इनकी चौड़ाई रहेगी 1 इंच, मतलब चौड़ाई 1 इंच और लंबाई फिर अपने अकॉर्डिंग कितना लंबा आपको रखना है कितना नहीं रखना वो आपकी मर्जी है, जितना रखना चाहे। तो मैंने इस तरह से 3 पट्टियां कट कर दी। इस तरह से खींचेंगे तो ये मुड़ जाती हैं, क्योंकि ये वेलवेट कपड़ा है, स्ट्रेचेबल होता है, तो इस तरह से ये खिंच जाता है। तो मैंने इस तरह से खींचा और ये फोल्ड हो जाती हैं आपस में। अब इनकी हमें एक चोटी बना लेनी है। तो तीनों को इस तरह से चिपकाऊंगी और चोटी बना के तैयार कर लूंगी। जितनी आपके बैग में या जितनी आपको लेंथ उसकी रखनी हो उसके अकॉर्डिंग करिएगा। मुझे ज़्यादा लंबी नहीं, बस छोटा सा रखना है कि हाथ में आ जाए उतना ही। तो मैंने इसकी चोटी बना के तैयार कर ली है पूरी। ये देखिएगा ये चोटी बन गई। अब हमने जो बैग के दोनों पार्ट एक साथ हमने जोड़ दिए थे। अब इनको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम इस तरफ भी रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। एक पार्ट को अंदर इसकी बेल्ट रहेगी, दूसरे पार्ट को दूसरे साइड, और इस तरह से बीच में हम थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे और नीचे साइड इसको पूरा सिल देंगे। तो चलते हैं, यहाँ ऊपर की साइड खुला रहेगा क्योंकि हम टर्न करेंगे और फिर उसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने हाथ से ही सिला, क्योंकि मशीन में बार बार वो जो पिस्ता सेल है वो अटक रहे थे। तो मैंने इसको हाथ से ही सिल के तैयार कर दिया। इसको टर्न करेंगे और इसके ऊपर से इसको चढ़ा देंगे। अब बचे हुए नीचे इसको हम जो खुला पार्ट है उसको भी सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से सिल के तैयार हो गया। और अब इसको खोलते हैं, जिप को टर्न करके सीधा करते हैं। ये देखिए कि बैग का फाइनल लुक बहुत अच्छा निकल के आया और बहुत सुंदर और एकदम अलग लग रहा है कि हाँ पिस्ता सेल से भी देखिए कितनी अच्छी चीज बन सकती है। तो ये बैग क्यूट सा बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं दूसरे आइटम की तरफ। दूसरा मैंने क्या बनाया वो भी आपको देखना बनता है। बहुत सुंदर चीज बना के तैयार करी, तो पूरा वीडियो देखना है अभी। लेकिन मैंने सोचा कि जो इसकी बेल्ट है इसमें भी एक एक पिस्ता सेल लटका देते हैं, जिससे थोड़ा सा और अच्छी लगे। अब मैंने कुछ और लिए, इसमें भी होल कर रखा था, इसको हम गोल्डन कलर से कलर कर लेंगे। तो गोल्डन कलर से मैंने कलर कर लिया। अब मैंने ली है कुछ जंप रिंग, उसमें हम 2-2 पिस्ता सेल को आपस में जैसे बंद होता है पिस्ता वैसे ही डालेंगे। तो एक जंप रिंग में पहले हमने नीचे डाले, फिर एक जंप रिंग डाली, फिर उसके ऊपर एक और डाली, उसमें 2 पिस्ता सेल फिर डाले। इसी तरह से हमें 4 की पूरी लड़ी बना के तैयार कर लेनी, मतलब 4 लाइन की। पिस्ता सेल तो 8 हो जाएंगे लेकिन लाइन 4 ही रहेंगे और बीच में एक एक एक्स्ट्रा जंप रिंग भी बीच में स्पेस के लिए हम डाल देंगे। तो इस तरह से पूरा बन के तैयार हो गया। अब ऊपर हम ईयरिंग हुक लगाएंगे और ये हमारे क्यूट से प्यारे से ईयरिंग बन के तैयार हो गया। पूरा लुक मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि आखिर मैंने कैसे क्या क्या हैंडमेड बनाया और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से अब इसमें ईयरिंग हुक लगा के तैयार कर लेते हैं हमारे पिस्ता सेल, वो भी वेस्ट से इतने सुंदर ईयरिंग बन के तैयार हो गए हैं। अब दूसरी चीज नेकलेस भी बनाना बनता है, क्योंकि ईयरिंग बने हैं। तो मैंने इस तरह से चेन ली, चेन में ऊपर पीछे हुक डाला और इसमें भी जंप रिंग में एक एक मैं पिस्ता सेल डालूंगी और इसमें जितने जगह पे आपको लगाना है उतने लगा दीजिएगा। तो एक एक मैं इस पूरे गले में लगा के तैयार कर लेते हैं। जंप रिंग में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैंने इस तरह से लगाए हैं, देखिएगा जैसे आपको दिख रहे हैं। तो 2 डल गए हैं, इसी तरह से और कर लेते हैं और पूरी चेन में हम इसको लगा लेते हैं। तो इससे आप ब्रेसलेट भी बना सकते हैं इस तरह का और बहुत सुंदर लगेगा और कुछ अलग करना चाहिए यार। तो ये तो बन के तैयार हो गया। अब बारी थी कंगन की, तो कंगन भी कम नहीं है। तो मैंने 2 चूड़ी ली हैं, इनको आपस में चिपका देते हैं, फिर इसके बाद इस पर काम करेंगे। वो भी पिस्ता सेल से ही बन के तैयार होगी, ये चूड़ी भी। तो अभी तक आपने 1 2 3 आइटम देख लिए, अब ये चौथा या 5वां आइटम है। तो इस पे हम पिस्ता सेल को दोनों को चूड़ियों को चिपका दिया, ऊपर से हम इस पे पिस्ता सेल लगाएंगे सिंपल और तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए नेकलेस बन गया,
ये हमारा कंगन हमने सिर्फ एक ही बनाया क्योंकि दूसरे में हम नहीं पहनेंगे, सिर्फ एक में पहनेंगे। अब बारी थी सैंडल की, तो ये मैंने सैंडल बनाई थी पहले बहुत है, तो मुझे अब पहन के मैं ऊब गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको दूसरी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं 7000 ग्लू लगाया और इस पर सिंपल जो मेरे गोल्डन कलर के पिस्ता सेल थे उनको इस तरह से लीव्स की शेप में चिपकाऊंगी। तो चलते हैं वन बाय वन इनको चिपका लेते हैं। और अब आप बताना आपको पहले सैंडल अच्छी लग रही थी या अब अच्छी लग रही है, या उससे पहले जो मैंने शुरुआती सैंडल को पता तीसरी बार मैं मतलब चेंज कर रही हूँ। मैंने 3 तरह से इनको पहन चुकी। यही होता है कि अगर अपने हाथ में है तो यार कुछ भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी हो वैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं चिपकाती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। तो चलिएगा, जो ऊपर का एरिया है वहीं पर लगाऊंगी, पीछे साइड में नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने पूरे को पिस्ता सेल से कवर कर दिया। जो होल थे वहां पर एक छोटे छोटे से स्टोन लगा दिए, क्योंकि मैं होल पहले कर चुकी थी तो मैंने कहा चलो इनको हटाते नहीं, यहाँ पर स्टोन लगा लेते हैं। अब सभी को पहन के आते हैं और दिखाते हैं। तो ये रहा पूरा फाइनल लुक। ये चप्पल दिख रही हैं और ये जंप सूट भी मैंने ऑनलाइन लिया है, तो कम्युनिटी पोस्ट में इसकी लिंक होगी, नहीं तो वीडियो में टैग होगी, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। ये नेकलेस है, ये ईयरिंग है और ये बैंगल है और ये हमारा पर्स है। तो इसमें से कौन सा आइटम सबसे अच्छा लग रहा है जरूर बताना। ये सैंडल भी यार मुझे तो जो मेरी हैंडमेड होती है मुझे सच में परफेक्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जरूर बताना, और आगे क्या लेके आऊं वो भी बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट DIY के साथ, और कुछ ऐसा कबाड़ जो आपके घर में पड़ा हुआ उससे लग्जरी आइटम बना के तैयार करते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।